नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, डेवलपमेंटल डिले यानी कि बाधित विकास। हम में से कई लोगों के घरों में आसपास हमने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो एज अप्रोप्रिएटली यानी उम्र के अनुसार बिहेव नहीं करते, जिनके चलने बोलने या सुनने में देरी है या बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत जगह आपने पढ़ लिया होगा, मे बी सुन लिया होगा या कहीं दिखा भी लिया होगा कि इसका इलाज संभव है नहीं है। आज मैं आपको टिप्स दूंगा इसको जल्दी कैसे पकड़ना है, क्योंकि यदि आपने इस तरीके के बच्चों को जल्दी पकड़ लिया तो इनका इलाज वैसे ही हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अर्लीस्ट हम कब पकड़ सकते हैं? हम जन्म से ही पकड़ सकते हैं। यदि आप में से कोई भी ऐसा है जिसका बच्चा जन्म के समय देर से रोया है तो इसकी एक अच्छी संभावना है कि बच्चे में बाद में बाधित विकास होगा। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी बच्चा देर से रोया उसमें बाद में ये होगा ही होगा, बट इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। और यदि आपने जन्म के समय से ही कंसल्टेशन कंटिन्यू करा कि बच्चे में दिक्कत ना बढ़े तो ये चीज़ बहुत कम मैनिफेस्ट होगी और बहुत इजीली ट्रीट भी हो जाती है और बच्चे में अच्छा सुधार आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बर्थ इश्यूज़ या प्रेगनेंसी के समय के कोई इश्यूज़ रहे हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होना, बच्चे की धड़कन कम फील होना, बच्चे के पैर हाथ कम फील होना माँ को, तो उस केस में भी आपको ज़रूर डिलीवरी के समय खास ध्यान देना चाहिए कि बच्चे में ये सब दिक्कतें ना आए। यदि इनमें से कोई भी समस्या रही है तो तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से इसके लिए संपर्क करें। इन्हें हम कहते हैं माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स मीन्स कुछ महीने में बच्चे को कुछ स्टेप्स पार करने होते हैं, जैसे कि 2 से 3 महीने के बीच में गर्दन संभलनी शुरू हो जानी चाहिए। 2-3 महीने के आसपास ही बच्चा माँ को हल्का सा पहचान के हल्की सी स्माइल देना शुरू कर देना चाहिए। 5 से 6 महीने के बीच में बैठना शुरू कर देना चाहिए और साल भर के आसपास बच्चा चल देना चाहिए। लेकिन ये कोई कट ऑफ पॉइंट्स नहीं है, 1-2 महीना ऊपर नीचे होता है, चल सकता है। बट यदि आपका बच्चा 1.5-2 साल का हो गया और अभी तक चल नहीं रहा है या बैठ नहीं रहा है तो आपको तुरंत ही संपर्क कर लेना चाहिए। कई बार मेरे पास 5 साल के बच्चे आते हैं कि इसने चलना नहीं शुरू किया है, तो हमारे लिए इन बच्चों में सुधार लाने का रास्ता थोड़ा लंबा और डिफिकल्ट ज़्यादा हो जाता है। यदि आप जल्दी ले आएंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। दूसरा, अपने बच्चे के सोशल बिहेवियर पे आपको बहुत ध्यान देना होता है। जब आप उससे बात कर रहे हैं, बच्चा आपसे आंख मिला रहा है कि नहीं, आपको पहचान पा रहा है कि नहीं, एक ब्लैंक लुक्स तो नहीं है चेहरे पे कि इससे हम पता लगाते हैं बच्चे को ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं, कुछ बोल रहा है कि नहीं टाइम से। इससे भी हम कई चीज़ें संभाल लेते हैं टाइम रहते कि बच्चे का आगे प्रोग्रेशन किस तरीके का होगा। बस ये ध्यान रखिए कि हर चीज़ डेवलपमेंटल डिले भी नहीं होती। इसमें कुछ सिम्टम्स ऑटिज्म के भी हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स डेवलपमेंटल डिले के हो सकते हैं और कुछ सिम्टम्स कुछ अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं ये बच्चे की बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करने में बहुत सहायक है और यदि आप जल्दी पकड़ेंगे तो जल्दी और एक अच्छा उपचार कर पाएंगे कम मुश्किल के साथ। थैंक यू सो मच।